आए हैं भाइयों कबीर सागर से गुरु महिमा का प्रारंभ प्रथम खंड। तो इसमें गुरु के बारे में बताया गया है, जो गुरु की महिमा है उसके विषय में। तो जानते हैं आज, चलिए क्या कहा गया है। गुरु की शरण लीजे भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। जो सच्चा गुरु मुख होए परम पद पावे, 84 में बहुर न आवे। गुरु पद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई। गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, नरक उद्रव मुख वासा पाई। गुरु को कृपा कटे यम फांसी, विलंब न होए मिले विनाशी। गुरु बिनु काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता उस छड़े किसाना। गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलेगा और ना किसी ने पाया है। तो अब यहाँ दिखाओ कि बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं होता है। अब आगे देखिए, गुरु महिमा सुख देव जो पाई, चढ़ विमान बैकुंठ जाई। बिनु गुरु बिनु पढ़े जो वेद पुराना, ताको नहीं मिले भगवाना। जो बिना गुरु के वेद पुराण पढ़ता है उसको भगवान नहीं मिल सकते। ये देखिए, भगवान हृदय में बसे हुए हैं और उनको हम सत्यलोक में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे रामपाल जी कहते हैं, तो रामपाल जी को उनके गुरु ने उनको वेद शास्त्र कहाँ पढ़ाए हैं? कहीं पढ़ाते हुए दिखाया है कि उनके गुरु ने उनको वेद शास्त्र पढ़ाया हो, उनको शिक्षा दी हो वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की? नहीं, उन्होंने अपने मन माने ढंग से उनको देखा, एक एक अक्षर पकड़ लिया, कहीं कहीं से बस, और लोगों को भ्रमित कर दिया, गुमराह कर दिया। तो गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, ताको नहीं मिले भगवाना। जो गुरु के बिना वेद पुराण पढ़ता है, गुरु ने पढ़ाया नहीं है और उनके बिना ही वेद पुराण पढ़ रहे। और जो रामपाल जी आज नई नई तरकीबें निकालते हैं, नए नए नियम अनुसार कर रहे हैं, दीप जलवाते हैं, होम यज्ञ करवाते हैं, ना जाने क्या क्या। तो कौन से उनके गुरु ने और गरीबदास जी ने कौन सा वो नियम क्या कहीं करवाए थे कि दीप जलाओ तुम फोटो के सामने रख कर घी का, तब तुम्हारा एक यज्ञ हो जाएगा। इतना घी तुम जला रहे हो एक फोटो के सामने रखकर, तो उससे क्या लाभ मिलेगा? तो सदगुरु कबीर साहब का तो ये संदेश नहीं था कभी भी। उन्होंने तो पाखंड को दूर ही भगाया है और ये घी का दीपक जलावाते हैं। आगे सुनो, गुरु सेवा जो करे सुहागा, माया मोह सकल ब्रह्म त्यागा। जो गुरु की सेवा करता है वो सौभाग्य है, सौभाग्यशाली है। वो माया मोह सकल भ्रम त्याग देता है। भ्रम माने अज्ञानता, झूठ, पाखंड, धूर्ताई, छल कपट और किसी से लड़ना झगड़ना, किसी को कटु वचन, किसी से कोई भी तरह का वैर भाव नहीं रखना, चाहे वो अपने भक्त समाज में हो या अन्य समाज में हो या अन्य संप्रदाय के साधु संत हो। उन किसी से बैर भाव नहीं रखना।
गुरु की मनाव चढ़े जो प्राणी, खेद उतारे सतगुरु ज्ञानी। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन देवता और न दूजा। गुरु के समान और कोई देवता नहीं है, यहाँ ये कह रहे हैं। तो वास्तव में सर्वप्रथम गुरु ही आते हैं। जितने भी अपने देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, सबने गुरु को ही सर्वप्रथम दिया गया है। तो गुरु तो श्रेष्ठ है ही, सर्वप्रथम वही देवता है। तो आज इतनी वाणी रखते हैं, आगे की बाद में बात करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।